जो कर्मचारी कृषि गतिविधियाँ हैं इनमें संलग्न रहे हैं। इससे पूर्व हम लोग एक एसोसिएशन में काम किया करते थे, तो उसी के साथ हम चलते हुए कर्मचारी के कार्य में अग्रसर रहे। उसमें कुछ काम मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने किए हैं। जैसे हमारे कारखाने का जो एक मुख्य द्वार है उसमें एक खिड़की द्वार होता है, वो द्वार हमेशा बंद हुआ करता था। सुबह 7 की जो पहली सीटी होती थी उसमें 7 से 7:03 तक वो द्वार हमेशा बंद हो जाया करता था। और उस जो द्वार बंद करने की जो प्रक्रिया होती थी उसमें काफ़ी मतलब हड़बड़ाहट होती थी। हमारे साथी कई लोग लाइन पार करते गिर जाते थे, और आरपीएफ के साथी भी, क्योंकि उनको भी निर्देश थे कि तुरंत बंद किया जाए, तो वो भी झटके से बंद करते थे। कई बार चोट दरवाजे से टकराने से भी आती थी, कहीं लग जाती थी साथियों। तो ये चीज़ देखते हुए हमने प्रशासन से, क्योंकि हम एसोसिएशन चलाते थे, तो एसोसिएशन के पत्र व्यवहार किया हमने। पत्र व्यवहार में उस समय जो हमारे कारखाने के साथी थे, जो हमारे दूसरे बड़े संगठन थे, काफ़ी हम लोगों की मजाक बनाई कि ये जो काम है जो बरसों से होता है, जब से कारखाना चल रहा है तब से ये काम होता है, अब मतलब तुम लोग नए नए आए हो, ये चेंज नहीं होगा। तो जब सबने इस पर विपरीत प्रतिक्रिया दी, तो उस विपरीत प्रतिक्रिया से हमारा कार्य करने का एक जो लक्ष्य था और मजबूत हुआ। आरटीआई के माध्यम से हमने दस्तावेज निकाले, दस्तावेज निकाल के अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया, और उस पत्र व्यवहार के माध्यम से जो गेट बंद हो जाता था वो गेट अब हमेशा के लिए खुला रहता है। तो ये हमारा प्रथम प्रयास था और उसमें हमने सफलता ली। उस सफलता से हमारे हौसले और बुलंद हुए। उसके बाद हमने एक कारखाना अधिनियम के तहत जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे सेफ्टी शूज जो पहनते हैं, जो हमें अभी ड्रेस मिली है, पिछले 3 साल से बीच में बंद हो गई थी, और इस साल अभी वापस एक ड्रेस का जो सुरक्षा परिधान जो है कपड़ा जो अभी मिला है हमको। तो इस बारे में भी हम लोगों ने प्रयास किए। कारखाने के बहुत 500 आदमियों के हमने साइन करवा करके, और इस मुद्दे को हमने रेलवे बोर्ड चेयरमैन तक इसको हमने भेजा। उस रेलवे बोर्ड चेयरमैन के जो हमने पत्र भेजा, उस पत्र के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने सीधे हमारे कारखाना प्रशासन से पत्र व्यवहार किया और उनको निर्देश दिया कि वह इसमें आप तुरंत कार्रवाई करें। उस कार्रवाई के चलते जो 2004 से वर्दी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी, वो 2014 में प्रयास करते करते 2014 में वो चीज़ मिली। 2014 में मिलने के बाद में एक प्रशासनिक प्रक्रिया भी होती है कि जो आदमी कोई काम करना चाहता है तो उस पर थोड़ा दबाव भी बनाया जाता है, प्रशासन करता है, और जो दूसरे संगठन होते हैं वो भी करते हैं कि जो, और ये एक प्रकृति है कि जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींची जाती है। तो इसी तरीके से एक इंक्वायरी हम पर आई, और हमारे को साथियों के एहसान से हमारे साथी रामजी लाल जी को और हमको दोनों को ऐसे 5 मिली। तो उन साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद रहा कि उन लोगों ने हमको कुछ सीखने को प्रशासन का सहयोग किया, लेकिन कुछ टांग खींचने का प्रयास किया हमारा। तो जब क्या कि हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोई जब टांग खींचता है ना हमारी, तो हमारी भी क्या कि ताकत उसमें बढ़ती है। हम भी प्रयास करते हैं कि उसमें टांग खींचने में जितना जोर लगाए उससे ज़्यादा जोर हम अपने आप को आगे निकालने में लगाएं। तो उन साथियों का बहुत बहुत आभार रहा कि हम लोगों ने थोड़ा खींचने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने भी थोड़ी अपनी ताकत और बढ़ाई। उसी के परिणाम ये रहा कि हमने जो अभी वर्दी हमारी 2017 से फिर वापस बंद कर दी गई थी, जिसका ही कोई प्रशासनिक आदेश नहीं था, उस पर हमने फिर वापस महाप्रबंधक कार्यालय तक पत्र व्यवहार किया, महाप्रबंधक स्तर तक वार्ता किए, पत्र व्यवहार किया है। उसके माध्यम से अब इस साल जो वर्दी का कपड़ा है वो फिर से वापस अभी मिला है। और भी कई कार्य हैं जो हुए हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष कार्य जो रहे वे रहे। और इसी के साथ में निजीकरण का जो विरोध रहा है राष्ट्रीय स्तर तक,
राष्ट्रीय स्तर तक निजीकरण का विरोध, वो चाहे जिला स्तर से राज्य कर्मचारियों के साथ में हो या अन्य कर्मचारी साथी संगठनों के साथ में हो, क्योंकि लक्ष्य रहा है निजीकरण को और एनपीएस को रोकना। संगठन तब रहेंगे जब कर्मचारी रहेंगे। अगर निजीकरण हुआ तो कर्मचारी नहीं रहेंगे, कर्मचारी नहीं रहेंगे तो संगठन बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि संगठन का उद्देश्य रहता है कि कर्मचारी कल्याण के लिए संगठन होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ में इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के साथ मिलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 3 बड़े प्रदर्शन एनपीएस के विरोध में किए। राज्य स्तर पर भी हमने एक प्रदर्शन जो जयपुर में रहा, रामलीला मैदान जयपुर का, वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन था, वहाँ भी हम सब सक्रिय भागीदारी में रहे। और आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों की भागीदारी से संभावना है कि इस साल फिर एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित होगा। उस कार्यक्रम के लिए अभी संभवतः मार्च में या अप्रैल में लखनऊ में एनएमओपीएस का एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा। तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां करें, अभी से अपने साथियों से जुड़ें। जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमें ये नहीं देखना है कि किस संगठन का कार्यक्रम है या कौन आयोजित करना है। हमें संगठनों के लिए नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है मुद्दों के लिए। हमें लड़ना है कर्मचारी हित के जो काम है उनके लिए। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दों का समर्थन करें और मुद्दों के साथ लगें। संगठन है, संगठन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पदाधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब हमारे पहले रामजी लाल जी थे, कीर्ति स्वरूप जी थे, आज ही रिटायरमेंट हो गए, इन्होंने पद छोड़ दिया, आज मैं हूँ। कुछ समय बाद में मैं भी यहाँ से पद छोड़ दूंगा, और साथी होंगे वो भी पद छोड़ेंगे, पुराने जाएंगे, नए आएंगे। ये प्रक्रिया इस संगठन में सतत रहेगी। यहाँ ये नहीं रहेगा कि जो रिटायरमेंट हो गया तो साथ मारवाड़ी कहावत है, जीते जी माचो छोड़ेंगे और मर्याबादी माचो छोड़ेंगे। तो सही है कि छोड़ना, हमारे यहाँ पे ये ऐसे व्यवहार नहीं है, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ है उसको अपना पद छोड़ना रहता है। सेवा है, समर्पण और सेवा जो आपने देखी है कि ये समर्पण ही है कि हमारे साथी रिटायरमेंट के बाद भी आज हमारे साथ में बैठे, ये समर्पण है। आज तुरंत एक सूचना पर हमारे साथ के हमारे रिटायरमेंट होने के बाद बैठे, यही समर्पण है। और यही चीज़ हम लोगों को रखनी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।